হ্যাঁ, সে জানি ও নিয়ে তো বিষয়টা বললেন, সে বলতো ভোট নষ্ট করতে গেলে ওনাকে तारा अंदर नहीं है। हाँ हाँ और हो गया चले जाते हैं चलो चलो because the ECI has said that not to come by motorbike, so we have come by Toto. There is no problem. And as you can see, everywhere people are coming on Toto. You have seen how badly the motorcycle. फिर क्या है, अच्छी या बुरी है, पर ये सच्चाई है कि हम यहीं रहते हैं और यहाँ पे आज आपने देखा है कि मोटर बाइक अलाउड नहीं किया है, इसीलिए। और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता, और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है। और मेरा घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंट काफ़ी हाई रहा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आपका अनुमान है सेकंड फेज में वोटिंग परसेंट क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना, रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे, और बल्कि पहले फेज़ में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज़ में, वो सेकंड फेज़ में ख़त्म होने वाला है। पीसफुल वोटिंग चल रहा है, लेकिन करीमपुर के में ही एक जगह से तस्वीर आई है जिसमें ISF के बूथ एजेंट को कहा जा रहा है कि TMC के लोगों ने चेक किया है। वो तो रोज़ सुबह से कहते हैं कि हमारे बूथ एजेंट ने ये किया है, जहाँ पे चुनाव आयोग ने सारा देश के ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हैं। तो ये पता नहीं मुझे, अभी आप तो पता है मुझे 7 बजे अभी मैं आई हूँ, जाके कंट्रोल रूम देखूंगी, ये पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पता। इलाका है, मैंने कई वोटरों से बात किया, उनकी बहुत पुरानी मांग है कि करीमपुर को रेलवे लाइन की फैसिलिटी। हम तो यही बोल रहे हैं 12 साल से मोदी का सरकार है, 12 साल से। सिर्फ यहाँ ही मत पूछिए, यहाँ से नेक्स्ट वाला असेंबली जाइए तिहट्टा, उसके बाद वाला जाइए आप चापड़ा, ये जो पूरा लाइन में है 100 किलोमीटर कृष्णनगर से यहाँ पे, ये बिल्कुल बिछड़ा हुआ है पूरे एरिया से। वो यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, ये 3 असेंबली में पूरा बिछड़ा हुआ है। 12 साल से मोदी सरकार, ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी, उन्होंने इनका पास भी किया था, बजट में भी दिया था, और पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है, 12 साल से रेल मंत्री उनके हैं, 5 साल तक तो शायद अश्विनी वैष्णव जी हैं। मैंने बार बार संसद में ये मांग उठाई है, 2 करोड़ रुपया देके इसका फिजिबिलिटी स्टडी भी हुआ है, पर बीजेपी क्या कहते हैं, हर बार लॉलीपॉप देके बोलते हैं कि करीमपुर के लोगों हमें जिताओ फिर हम देंगे। तो हम कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी सबको बोलती ना कि हमें जिताओ फिर हम लक्ष्मी भंडार देते, तो यहाँ पे जो 2.5 करोड़ महिलाओं को लक्ष्मी भंडार मिलते हैं, सबको मिलते हैं। ममता बनर्जी ये नहीं देखती कि कौन मुझे वोट देता है, कौन मुझे वोट नहीं देता है। तो 12 साल से जो बीजेपी सरकार गद्दे पे बैठे हुए हैं, वो आज आके करीमपुर जैसा जगह, जबकि कितनी पुरानी मांग है, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ये अभी तक दिया नहीं, तो इससे ही सच्चाई पता चलता है। Prediction about the Okay, see, look, it's obviously going to be a very high voting percentage, because we are seeing revenge voting. And I call it revenge voting because when you have trampled on people's democratic rights for the past 5 months, where an election should be a celebration of democracy, this has been a trial of democracy and a mockery of democracy. Valid voters have been put through so much of trouble. They've had to first, we've done the enumeration forms, which was okay.
60 lakh people have been deleted at that phase. After that, valid voters, 1.3 crores, were put through the logical discrepancy process, having to stand in lines, having to prove their citizenship over and over again. Today, as we speak, 27 lakh people have been denied their franchise who are valid voters. You have seen how about 1600 have been able to reach the tribunals, and a hit rate of over 98% have been put back on the rolls. If 98% of 1600 people who have been managed to reach the tribunal have come back, you can imagine that out of the remaining 27 lakh, almost all would have valid voters. So this mockery of democracy, and people are going to show their protest via the ballot box. Most of the people of Nadia and Karimpur demanding the rail facility. So that's exactly what we've been trying to tell. We've been trying to tell the BJP. So if the BJP stood a chance here, it stands no chance here. When Honorable Mamata Banerjee was a railway minister, she had passed this and even mentioned it in the railway budget. Those days we had two separate budgets. There's a mention of she had mentioned this in the railway line. And for the past 12 years, I have been MP for 7 years. Even before that, my predecessor, for 12 years since the BJP has been in power, I have been protesting and shouting in Parliament, saying not just Karimpur, Tehatta, Chapra, all these three assemblies which are in a seat, about 10 to 12 lakh people live here. There is no railway connectivity, and there is the border. We have no way. So if the BJP had any sense, they should have done the railway line. But instead, every election, they take a lollipop and they say, come vote for us, we will bring you the railway line. But they already have the railway minister, they already have the railway ministry. If they wanted to care for people, they should have done the railway line and then taken votes on that. We had no problem. So you are aware of the fight between the TMC and ISF worker in the... Look, as you can see, I have been on the phone. I have just come to cast my vote. There is no phone allowed here. I'm going to go back and go to the control room, so then we'll solve. You are too much confident about comes again in power. Of course we are confident about staying in power. Of course we are. As we are Bengalis, this is the people of Bengal. Nobody else is coming here. Thank you. আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।